करें। उस 1500 बरस में से आप 40 बरस को हटा दें, बचेगा 1460 बरस, यानी 1460 साल पहले मदीने के ताजदार ने नमाज का जो तरीका बताया था, पूरी दुनिया में आज वही राइज है। 1460 बरस पहले मदीने के ताजदार ने जो पाकी का तरीका बताया था, पूरी दुनिया में सबसे अव्वल और सबसे बेहतर वही तरीका माना जा रहा है। 1460 बरस पहले नबी ये पाक ने औरत की हिफाजत के पेशे नजर जो तरीका बताया था, पूरी दुनिया में सबसे नायाब और निराला वही तरीका तस्लीम किया जा रहा है। मतलब 1460 बरस हो गए, कई की हुकूमत बदल गई, कई बादशाह बदल गए, कई मुल्क उजड़ गए, कई मुल्क नए आबाद हो गए, कई बस्तियां निस्तो नाबूद हो गई, कई बस्तियां आबाद हो गई। अगर नहीं बदला तो मदीने के ताजदार का तरीका नहीं बदला है। अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ नबी पाक और आले नबी पाक की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद पाक का हदिया पेश करें, बाआवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साहिबे लुत्फ़े बेकराम मददे नौशे बज़्मे आरिफ़ां मददे क़ुत्ब आलम शहे रफ़ाक़त हुसैन अज़क़े अशरफ़े ज़मां मददे मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता, सितारा लाख चमके महरे अनवर हो नहीं सकता। तजल्ली ज़ात की है जलवे रुख़सारे अहमद में, हसी ऐसा कोई अल्लाहु अकबर हो नहीं सकता। बड़ों में सबसे पहले जिसने तस्दीक़े रिसालत की, सदाक़त में कोई सिद्दीक़े अकबर हो नहीं सकता। हबीबे किबरिया के जानशीं फ़ारूक़ व उस्मा हैं, कोई इन ख़ास गाने हक़ का हमसर हो नहीं सकता। नबी के यार और अंसार सब अफ़ज़ल हैं आलम में, नबी के यार और अंसार सब अफ़ज़ल हैं आलम में, मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। मगर मिसले अली कोई बिरादर हो नहीं सकता। चढ़ाया जिनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, चढ़ाया जिनको कांधे पर रसूलुल्लाह ने अक्सर, कोई हम रुतबे शब्बीरो शब्बर हो नहीं सकता। कोई हो मुत्तक़ियो आलिमो जाहिद ज़माने में, मगर आले मोहम्मद के बराबर हो नहीं सकता। हुआ तू अशरफी मद्दाह सुल्ताने दो आलम का, नसीबे का कोई ऐसा सिकंदर हो नहीं सकता। मिसाले मुस्तफ़ा कोई पैगंबर हो नहीं सकता। लड़का 12 साल का हुआ, कमाने चला जाएगा, किसी फैक्ट्री वाले उसको ले जाएंगे उचक कर कि चलिए हम इतना पैसा देंगे, ये देंगे, वो देंगे। लड़का होश संभाला, वो कमाने चला जाएगा। और हमारे समाज का बड़ा अलमिया है कि हमारी लड़कियां 22 बरस, 25 बरस, 28 बरस की उम्र हो गई है, वो अभी ग्रेजुएशन के चक्कर में उनकी शादी नहीं हो रही, वो स्कूल कॉलेज में जा रही हैं। हमारे घर की बच्चियां
हमारे बच्चे 12 बरस, 15 बरस, 17 बरस में कमाने जा रहे हैं, उन्हें आला तालीम से कोई मतलब नहीं है। हमारे बच्चे कमाने जा रहे हैं और हमारे घर की बच्चियां बड़ी होकर, सयानी होकर, उम्र दर रसीदा होकर वो स्कूल कॉलेज के चक्कर काट रही हैं। हजरत मोहतरम, अगर पढ़ाना है तो आप पढ़वाइए, ये कोई बुरी चीज नहीं है, पढ़वाना जरूरी है, पढ़वाइए आप, मगर आप अपने समाज में दोनों को पढ़ाइए, अपने लड़के को भी तालीम दीजिए और अपनी लड़कियों को भी तालीम दीजिए। आपके लड़के भी पढ़ें, आपकी लड़कियां भी पढ़ें। लड़कों का उस वक्त तक कमाई मत खाइए जब तक वो उलूम दीनिया से अपने आप को वो मुज़य्यन न कर लें। उस वक्त तक उसकी कमाई मत खाइए जब तक वो तालीम याफ्ता ना हो जाए। बच्चों के सामने सिर्फ एक ऑप्शन दीजिए कि तुम्हें पैसा वाला बनना, ये हमें मंजूर नहीं है। पहले हमें ये चाहिए कि तुम इल्मे दीन से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम्हारा जीना मरना किसी दुनियादार के तरीके पर नहीं, मदीने के ताजदार के तरीके पर हो जाए। मगर तबाही इस कदर है, तबाही इस कदर है कि आज तो मुनज़्ज़म तरीके पर यह तहरीक चलाई जा रही है। अब आप देख लें, हैरत होगी आपको कि बिहार सरकार एक स्कीम चलाती है। मौलाना अहमद रजा साहब, सेक्रेटरी साहब, बिहार हुकूमत एक स्कीम चलाती है कि जो बच्चियां मैट्रिक में फर्स्ट करेंगी उनको 10,000 रुपए मिलेगा, इंटर में 25,000 मिलेगा, ग्रेजुएशन में अगर वो फर्स्ट करती हैं तो 50,000 मिलेगा, मगर ये पैसा लड़कों को नहीं मिलेगा। तरीके से लड़कियां, आप जब आप मालूम करेंगे इंटर मैट्रिक से लेकर, यानी बच्ची की उम्र 14 बरस, 13 बरस, 14 बरस, 15 बरस, 16 बरस, ये उम्र है बच्ची की। मैट्रिक पास कर रही हैं, उनको 10,000 मिलेगा। इंटर पास करेंगी 25,000 मिलेगा, ग्रेजुएशन पास करेंगी 50,000 मिलेगा, मगर यही रकम लड़कों को नहीं दिया जाए। लड़कों को नहीं दिया जाए, ये लड़कियों को दिया जाए। आखिरकार वजह क्या है? हम अपनी बच्चियों की तालीम के नाम पर उनकी शादियों में ताखीर करते हैं और ये सोचते हैं कि पहले उसकी तालीम पूरी हो जाए। अगर इंटर फाइनल होने तक हम उसकी शादी करा दें, 17-18 बरस की उम्र में अगर हम उनका निकाह करा दें, अभी इंटर का एग्जामिनेशन बाकी है, अगर हम अपनी बच्ची का एग्जाम करा दें, उसका निकाह करा दें, शादी करा दें, तो जब बात आएगी कि एग्जाम सेंटर बच्ची को कौन लेकर जाए, तो कितना अच्छा होगा कि उसका शौहर उसको एग्जाम दिलाने लेकर जाएगा। कहां उस पे कोई बुरी नजर डाल पाएगा? वो कितना अच्छा होगा। अब आप कहेंगे कि बच्चा पहले कामयाब चाहिए, पलटिए, अपने माजी को तलाशिए, पलट कर देखिए, अपने बाप की शादियों को देखिए, अपने समाज को देखिए। बच्चे पढ़ रहे होते थे, वो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो या मदारिस इस्लामिया में हो, बच्चे पढ़ रहे होते थे। अभी आलमियत की दस्तारबंदी नहीं हुई है, अभी फजीलत की दस्तारबंदी नहीं हुई है, मगर उनकी शादियां हो जाती। अभी आलिम फारिग नहीं हुआ, मगर उनका निकाह हो जाता था, उनकी शादी हो जाती थी। अब मालूम चला कि पहले बच्चे की पैदाइश हो रही है तो हजरत की फरागत हो रही है। आप नजर उठाकर देखें, हम लोगों की उम्र में नहीं, अल्लामा मुफ्ती ज़हीरुद्दीन साहब किबला मिसबाही और हजरत की उम्र में या इनसे ज्यादा उम्र के जितने लोग हैं, आप जब पता करेंगे तो इसमें अक्सरियत ऐसे लोग मिलेंगे कि दौरान तालिब इल्म ही इनकी शादी हो चुकी। आज बताइए हम लोग कहाँ खड़े हैं, हम किस माशरे में पल रहे हैं? आप कहेंगे पीछे मुड़ के देखना क्या है? नहीं,
दुनिया वाले आगे देखते हैं, देखने दीजिए, इसलिए कि आगे देखने के चक्कर में वो बर्बाद होंगे। हमारी कामयाबी आगे देखने में नहीं है, हमारी कामयाबी तो पीछे देखने में है। क्योंकि हमें जीने का तरीका आगे वालों से नहीं सीखना है, हमें जीने का तरीका अपने पीछे वालों से सीखना है। वो किससे सीखना है? अगर पीछे जाकर देखेंगे तो नजर कहीं मुजाहिदे मिल्लत आएंगे, कहीं मुफ्ती आज़म हिंद आएंगे, कहीं हुज्जतुल इस्लाम आएंगे, कहीं शेर बेशे अहले सुन्नत आएंगे, कहीं हाफिजे मिल्लत आएंगे, कहीं अमीने शरीयत आएंगे, कहीं मुजाहिदे मिल्लत, कहीं सदरुल अफाजिल, और पीछे जाएंगे तो कहीं आला हजरत सरकार आएंगे, कहीं हजरत अब्दुल कादिर बदायूनी आएंगे, कहीं हजरत ताजुल फहूल आएंगे, और पीछे जाएंगे तो कहीं बहरुल उलूम नजर आएंगे, और पीछे जाएंगे तो कहीं मुजद्दिद अल-फसानी नजर आएंगे, और पीछे जब जाएंगे, जब पीछे जाते जाएंगे तो हमें आइम्माए मुज्तहिदीन का नूरानी काफिला नजर आएगा, बुजुर्गाने दीन का नूरानी काफिला नजर आएगा। जब और पीछे चले जाएंगे तो जमाना तबे ताबईन का आएगा, फिर ताबईन का आएगा, फिर सहाबाए किराम का, खुलफाए राशिदीन का। उनके पीछे जाएंगे तो जमाना जाहिरी तौर पर मदीने के ताजदार का आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस व जश्न रिदाए आलमियत, नारे तकबीर। हजरात मोहतरम जहन को हाजिर करें आप, ये ऐसा जमाना है कि लोग आने वाले से सीखने के चक्कर में हैं, मगर सच्चाई ये है कि आने वाला हमें अंधकार में धकेलने वाला है। अगर हम रोशनी चाहते हैं तो आने वालों के चक्कर में नहीं, मदीने के ताजदार के चक्कर में आना, उनके मुकद्दस तरीके पर आना। हजरात मोहतरम, और हैरत होगी आपको, हैरत होगी, 1500 बरस आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा हुए हो गए, 1447 साल हिजरत के और 53 बरस मक्की जिंदगी, दोनों को मिलाकर ये 1500 साल पूरे होते हैं। जरा जहन को हाजिर करें आप, अपने जहन को हाजिर करें। उस 1500 बरस में से आप 40 बरस को हटा दें, बचेगा 1460 बरस, यानी 1460 साल पहले मदीने के ताजदार ने नमाज का जो तरीका बताया था, पूरी दुनिया में आज वही राइज है। 1460 बरस पहले मदीने के ताजदार ने जो पाकी का तरीका बताया था, पूरी दुनिया में सबसे अव्वल और सबसे बेहतर वही तरीका माना जा रहा है। 1460 बरस पहले नबी ये पाक ने औरत की हिफाजत के पेशे नजर जो तरीका बताया था, पूरी दुनिया में सबसे नायाब और निराला वही तरीका तस्लीम किया जा रहा है। मतलब 1460 बरस हो गए, कई की हुकूमत बदल गई, कई बादशाह बदल गए, कई मुल्क उजड़ गए, कई मुल्क नए आबाद हो गए, कई बस्तियां निस्तो नाबूद हो गई, कई बस्तियां आबाद हो गई। अगर नहीं बदला तो मदीने के ताजदार का तरीका नहीं बदला है। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अगर नहीं बदला है तो सिर्फ मदीने के ताजदार का तरीका नहीं बदला। वाह। अब मैं एक बात कह रहा हूं, अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। पिछले 6 बरस से, 2019 से, और अभी चल रहा है 2025, 2019 के अप्रैल महीने से अपने मोहसिनो मुरब्बी, शेख तरीक़त, मुअर्रिख़ अहले सुन्नत, नूरुल औलिया, अमीन तरीक़त हज़रत अल्लामा मुफ्ती महमूद अहमद क़ादरी रफ़ाक़ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के कायम करदा इदारा गरीब नवाज नेशनल स्कूल, जिसको शॉर्ट किया गया GN नेशनल स्कूल, 2019 में उसकी शुरुआत की गई। हम लोगों ने खुद किया, फंड मिला खानकाह से, करिए चुपचाप बगैर किसी प्रचार प्रसार के। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक, कि हमारे स्कूल कॉलेज में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो इंजीनियर बन जाते हैं, मगर उनको गुस्ल का तरीका नहीं मालूम है।
वो नमाज पढ़ना नहीं जानते, इंजीनियर है वो, अच्छे इंजीनियर है, जीनियस है वो, मगर उनको दीन नहीं मालूम। अब दीन सिखाने उनके बीटेक कॉलेज के कैंपस में जमात इस्लामी वाले एंट्री कर गए, तबलीगी जमात वाले आ गए। हम लोगों की तो वहां जरूरत नहीं, क्योंकि वहां तो जलसा होगा नहीं जो नजराना मिलेगा कि हम लोगों की वहां क्या जरूरत है। हम लोग तो जलसा में न जाएंगे, तय करेंगे कितना दीजिएगा, बहुत खर्चा होता है, सब मिला जुला के देख लीजिएगा, आप तो बड़े आदमी हैं, इसलिए हम लोग वहां नहीं जाते। इसलिए हम लोग वहां नहीं जाते कि वहां जलसा नहीं होता। अगर जाता है कोई, सच्ची बात बता रहा हूं, अगर उस कैंपस में कोई निगरानी करता है अहले सुन्नत के प्लेटफॉर्म से, तो वो सिर्फ हमारे सिलसिले के पीराने तरीकत करते हैं, बस। ये हकीकत बता रहा हूं, हकीकत। अगर यूनिवर्सिटी के कुछ बच्चे महफूज हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ, जब पता कीजिएगा कि क्यों, आपका क्या मामला है, तो अगर उसमें बच्चे सुन्नी सहीउल अकीदा मिले तो आप उनसे जब पता कीजिएगा तो वो किसी आलिम के राब्ते में हो या न हो, मगर वो किसी पीरे कामिल के राब्ते में जरूर है। हजरत मोहतरम, आप कहिए कैसे, तो आला तालीम पढ़ने हासिल करने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसा वाला आदमी जरूर पैसे वाले का बेटा होगा। तो अब लोग मशहूर किए हुए हैं कि पीर साहब को सिर्फ पैसा वाला चाहिए। ये बात बहुत मशहूर है कि पीर साहब को सिर्फ पैसा वाला चाहिए। अरे सबको पैसा वाला चाहिए। हुजूर पाक के भी नजदीक तो सब पैसे वाले थे, हुजूर पाक के नजदीक सब पैसे वाले थे। आप कहेंगे कैसे, तो चार यार जो है नबी पाक के, जो चार यार है नबी पाक के, कहां चले गए सिगड़ी साहब, जो चार यार हैं हुजूर पाक के, इसमें से गरीब कितने हैं जरा बताइए माशी तौर पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक, पैसे की कमी नहीं। हजरत उमर फारूक, दौलत की कमी नहीं। हजरत उस्मान गनी, दौलत की कमी नहीं। बस हजरत मौला अली शेर खुदा, यानी चार में से तीन के पास मालो दौलत का अंबार है, मगर वाह, तीनों ऐसे हैं कि अपने सारे माल को निसार कर दिया है दीन इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं आपको सीधे ले आता हूं वहां से, इस 14वीं सदी में ले आते सीधे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक आला हजरत सरकार मुजद्दिद मियत हाजरा इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह ताला अलैहि को देखिए आप। आला हजरत के पास जो दाएं बाएं हैं कौन है देखिए। आपने सुना होगा नाम या पढ़ा होगा, वो बड़ा ताजिर हाजी लाल मोहम्मद मदरासी। ये कोई आलिम नहीं है, ये कोई मुफ्ती, कोई फकीह नहीं है। आज अलग बात है कि आज की किताबों में मौलाना लिखा जाता है उनके नाम के साथ, फरज साबरी साहब, आज उनके नाम के साथ मौलाना लिखा जाता है, मगर वो कोई मौलाना नहीं है। मगर ये भी फख्र से कहता हूँ, इस जमाने के मौलाना से वो कम भी नहीं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। इस जमाने के मौलाना से वो कम भी नहीं है। वो है कौन? हाजी लाल मोहम्मद मदरासी। बहुत बड़ा कारोबार है उनका, मद्रास से लेके कलकत्ता तक उनके कारोबार का जाल बिछा हुआ है। अब उनकी जरूरत क्या है? हकीम मूसा, इनकी जरूरत क्या है? ये पटना में हजरत काजी अब्दुल वदूद फिरदौसी, ये बड़े पैसे वाले, ये सब क्या करते थे आपको मालूम है? क्या करते थे? आला हजरत किताब लिखते थे और ये वो दौलतमंद थे जो आला हजरत की लिखी हुई किताबों को छपवाते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हाय रे अक्ल के अंधों, अगर पीर साहब ने अपने पास अमीरों को बैठा लिया तो लोगों का कलेजा फटने लगता है कि पीर साहब तो सिर्फ अमीरों को बैठाते हैं। जरा सोचिए, एक पीर के पास 10 अमीर मुरीद है और 100 गरीब मुरीद है। अब 100 गरीब मुरीद की जरूरत को पूरी करना है तो गरीब की जरूरत गरीब कैसे पूरी करे? तो ये पीर कामिल का काम है कि 10 मुरीद से वो खतीर रकम लेते हैं और अपने 100 मुरीदों की मदद करते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, मगर हाल यहाँ ये है कि जिस स्टेज से पीर के अजमत के नारे लगते थे, आज उस स्टेज से पीर को गाली दी जाती है। और हमारे यहाँ वो अजीम स्कॉलर कहे जाते हैं, मन तो करता है उनको जूते से मारा जाए।
आज हमारे यहाँ वो अजीम स्कॉलर कहलाते हैं जो हमारे स्टेज से हमारे मशाइख एज़ाम को गालियां देते हैं और कहते हैं कि लोगों ने, पीरों ने अपना धंधा खोल रखा है। अगर इतनी हिम्मत है तो आप भी धंधा खोल लीजिए, बन जाइए पीर, आप भी बन जाइए ना भाई। अगर बात ही है कि पीर ही बनने में बहुत फायदा है तो पीर बन जाइए, कौन मना किया है आपको? खानकाह अगर खिलाफत चाहिए तो आप खुद कह रहे हैं कि खिलाफत लेना बड़ा आसान है, तो आप खिलाफत ले लीजिए, आप खुद पीर बन जाइए और खुद पीर बनकर न पूरे इलाके को तो कम से कम अपने घर भर को मुरीद करके दिखा दीजिए। अगर हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो अपने घर भर को सिर्फ मुरीद करके दिखा दीजिए। दूसरे को तो चश्मा सब पहना देगा, सब पहना देगा, सब। आज लोग कहते हैं कि अब सच्चे पीर रहे नहीं, तो हमको सीधी सी बात ये कहते हैं कि अगर सच्चा पीर कोई नहीं है तो सच्चा मुरीद कोई है तो बताए। सच्चा कोई मुरीद है? अगर कोई सच्चा मुरीद है तो उसी से पूछ लीजिए, उसका पीर सच्चा है इसलिए वो भी सच्चा है। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसका पीर सच्चा है इसलिए वो भी सच्चा है। अब आपको अपने लिए अगर सच्चा नहीं मिल रहा है तो ये पीर साहब में कोई कमी नहीं है, जो कमी है अपने आप में है। अपने आप को सच्चा कर लीजिए, कोई ना कोई सच्चा जरूर मिल जाएगा। वाह सुभान अल्लाह। रब का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ऐ ईमान वालो, पहले अपने आप को फिर अपने अहलो आयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। पहले किसको? पहले अपने आप को। ऐ ईमान वालो, पहले अपने आप को फिर अपने अहलो आयाल को उस आग से बचाओ जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है। वो आग कौन सी है जिसमें ईंधन के तौर पे आदमी और पत्थर डाले जाएंगे? तो वो आग जहन्नम की आग। किसको बचाया जाए? पहले अपने आप को बचाए, फिर अपने घर वालों को बचाए। तो हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, हम अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाएं। तो बड़ा बेहतर होगा कि हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लें, फिर अपने घर भर को अपने सिलसिले में दाखिल करके अपना मुरीद बनाकर उन्हें बुजुर्गों के तरीके पे लगा दें, हम अपने काम में लग जाएं। लिहाजा हर आदमी अगर अपने अपने घर को ही संभालने में लग जाए तो समाज का हर घर सुधर जाए। मगर हम वहां जी रहे हैं कि हमारी बेटी क्या कर रही है उससे मतलब नहीं है, फलां की बेटी क्या कर रही है हमसे पूछिए, हमारी बहन क्या कर रही है हमको मतलब नहीं है, आपकी बहन क्या कर रही है हमसे रिपोर्टिंग लीजिए, हमारी बीवी क्या कर रही है वो हमको नहीं दिखता, आपकी बीवी के अंदर खराबी कितनी है हमसे पूछिए, हमारे माँ बाप कितने बुरे हैं हमको नहीं दिखता, आपके माँ बाप कितने बुरे हैं हमसे पूछिए, हमारा माशरा कितना चौपट है हमको नहीं दिखता, आपके माशरे में कितनी खराबी है वो हमसे पूछिए। बहुत हो गया दूसरों के अंदर की बुराइयों को निकालना। अब ना अगर अपने आप को पहचानोगे तो फिर कोई पहचानने वाला नजर नहीं आएगा। जरूरत इस बात की है कि अब दूसरों की बुराई को नहीं, चुन चुन कर अपनी बुराइयों को निकालने की जरूरत है, अपने घर की बुराइयों को निकालने की जरूरत है। जब हर आदमी अपने घर को संवारने में लग जाएगा तो समाज का हर घर सुधर जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान। कौन सा घर है जो मार्बल टाइल्स अपने यहाँ लगा लिया हो तो दूसरे के यहाँ लगा ले, अपने यहाँ अगर अच्छा नल लगा लिया हो तो दूसरे के यहाँ लगा ले, अपनी बिल्डिंग बना लिया हो तो दूसरे के घर का प्लास्टर करा दे, अगर अपना महल तैयार कर लिया है तो दूसरे का महल बना दे। नहीं, हर आदमी अपने ही घर में आशाई से चाहता है। अगर 1000 रुपए स्क्वायर फीट का मार्बल लगाया है तो अब चाहता है कि 2000 वाले को लगा ले। अगर मकराना का मार्बल लगा के रखा है तो चाहता है कि अब शाम से मार्बल मंगवा ले, मिस्र से
से मार्बल मंगवा ले। कुल मिलाकर अगर 1.5 टन का एसी लगा है तो अब मीटिंग चल रही है, 2 टन का एसी लाना होगा। अगर बड़ा घर बना लिया है तो अब प्लान चल रहा है 1 मंजिल और बना लिया जाए। रहने वाला कोई नहीं है, मगर दिखाने के चक्कर में बिल्डिंग पे बिल्डिंग ठोका जा रहा है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जब हर मामले में हम अपने आप को बचाते हैं, पहले बैंक बैलेंस हमारे पास ज्यादा हो, इसकी फिक्र हम करते हैं। समाज में सबसे अच्छा घर हमारा हो, इसकी फिक्र हम करते हैं। समाज में सबसे अच्छी गाड़ी हमारी हो, ये कोशिश हम करते हैं। समाज में सबसे अच्छा कपड़ा हम पहने, ये कोशिश हम करते हैं। समाज के सबसे अच्छे स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ें, ये कोशिश हम करते हैं। सबसे अच्छा खाना पीना हमारे घर का हो, ये हमारी कोशिश है। तो जब इस मामले में हर चीज में हम अपना ख्याल करते हैं, तो जब कुरान में अल्लाह का फरमान है कि पहले जहन्नम से अपने आप को बचाओ, फिर अपने अहलो अयाल को बचाओ, तो इस मामले में हम कहां खड़े हैं, ये हमें गौर करने की जरूरत है। बेशक बेशक। हम कहां हैं इस मामले में? हम अपनी बुराई आज तक बताइए अपने सीने पर हाथ रखकर कि हमने कभी इतनी हिम्मत जुटाई है कि किसी साहब को बुलाएं और उनसे कहें कि हजरत आप बता दीजिए हमारे अंदर कितनी खराबी है? हिम्मत है? कभी हम लोगों ने ऐसी कोशिश की है? किसी से कहा है हमारी खराबी कोई बता दीजिए? मगर हैरत है, खराबी बताने वाले मिलेंगे भी कम, और अगर मिल जाएं तो अब आप उनसे दोबारा नहीं मिलिएगा। अगर खराबी वाले मिल भी गए तो आप उनसे दोबारा नहीं मिलिएगा। तो जिनसे मिलते हैं वो इत्तेफाक से उलूमे दीनिया की जो 2 शाख है, दुनिया में हर इंसान को 4 तरह के बाप मिलते हैं। कितने तरह के? जोर से बोलिए। एक नस्बी तौर पर हैं और एक रिश्ते के तौर पर आते हैं। एक बाप वो है जिसने हमें पैदा किया है, और एक बाप वो है जो हमारी बीवी का बाप है, वो भी हमारा बाप है। और तीसरा बाप है हमारा उस्ताद, जिसने हमें दीन सिखाया है। उलूमे दीनिया का जो उस्ताद है हमारा, वो भी मेरा बाप है। और चौथा बाप है हमारा पीर, जिसने हमें मुस्तफ़ा जाने रहमत तक सिलसिला ब सिलसिला कलमे की दौलत अता किया है। अगर आप कहेंगे कि आपको कलमा आप तक कैसे पहुंचा, तो आप रिफरेंस नहीं दे पाइएगा, क्योंकि अपने बाप दादा की पुश्त को जब गिनिएगा ना, तो यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं 12 से ऊपर न जा पाइएगा। कितने से ऊपर? हम बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, हम बहुत ज्यादा बोल दिए हैं, मगर 12 इसलिए बोल दिए ताकि झमेला नहीं हो। कोई सादात इसमें नहीं है ना, कोई सादात नहीं है इसमें, लिहाजा 12 से ऊपर हम लोग नहीं जा पाएंगे। मगर बात आएगी कि कलमे की दौलत हमको कैसे मिली, तो आप इसको पहुंचा लीजिएगा। कैसे? बस आपको नाम लेना है अपने पीर का, फिर उनके पीर का, फिर उनके पीर का। इस तरह से 40, 45, 41, 36, 42, 60, यानी जितने भी वास्ते हों, बस पीर के ऊपर पीर, पीर के ऊपर पीर, इस तरह से ये रिश्ता दरबारे रिसालत तक पहुंच जाए। कलमे की, ये कलमे की दौलत। तो इस्लाम जो किताब से हमें तालीम की सूरत में जो हम तक पहुंचा, ये हमें देने वाले हमारे उलूमे दीनिया के असातिज़ा हैं। और जिसने हमें इस्लाम पिलाया है, सिखाया है, रग रग में बसाया है, ये खानकाह में बैठे ये हमारे पीराने इज़ाम हैं। लिहाजा ये दोनों हमारे उस्ताद हैं। ये बहुत कम देखा गया है कि उस्ताद की तादाद ज्यादा रहती है, 10, 15, 20, 25, 30। बहुत से उस्ताद को लोग भूल भी जाते हैं, मगर पीर इंसान का एक ही रहता है जो मरते दम तक याद भी रहता है। बेशक बेशक बेशक। यही वजह है कि पीर से लोग ज्यादा करीब रहते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये है कि वो पीर एक ही रहता है। जोरदार आवाज में एक मर्तबा नारा लगा लीजिए। हमारे खतीब साहब आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत मोहतरम, ये देखिए हजरत मौलाना जहांगीर आलम फैजी साहब और दूसरी जानिब शायर अहले सुन्नत हजरत जिया मुजफ्फरपुरी साहब और उधर हजरत नसीम लखनवी साहब
अशरफ फैजी साहब और ये महबूब कैसर वैशालवी साहब, अनवर नेपाली साहब और नकीबे सदाबहार हजरत मौलाना रुस्तम इकबाल बॉडी बिल्डर नज़ामी साहब, नज़ामी साहब तो नहीं बॉडी बिल्डर है, ठीक, हजरत मोहतरम रुस्तम इकबाल साहब माशाअल्लाह, ये बड़ी शानदार नकाबत आप इनसे समात फरमा रहे हैं। हजरत मौलाना कारी तहसीन नज़दा साहब किबला। बस ये आखिरी बात मैं अर्ज कर रहा हूँ, अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। बस इतनी सी गुजारिश है कि मैं अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि 6 बरस से मैं स्कूल चला रहा हूँ। टीचर इंग्लिश के लिए मैं दार्जिलिंग से क्रिश्चियन को रखता हूँ, संस्कृत और हिंदी के लिए मैं बाज़ाब्ता कोशिश करके ब्राह्मण को रखता हूँ, मैथ के लिए मैथ के एक्सपर्ट टीचर, 4 बोर्ड के कॉम्बिनेशन को, आसाम बोर्ड, बंगाल बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड, 4 बोर्ड का टीचर हायर करता हूं। ये सारे टीचर हमारे स्कूल के कैंपस में रहते हैं, ये नहीं कि आए पढ़ा के गए, नहीं, स्कूल के कैंपस में। मकसद क्या है कि कोई ये ना कहे कि हम अच्छे टीचर से पढ़ना चाहते हैं। तो जहां मेरा स्कूल है दरगाह शरीफ हजरत अमीन शरीयत के पास, उस स्कूल के स्क्वायर में 20 किलोमीटर चारों तरफ जितना अच्छा हम टीचर रखते हैं वैसा कोई नहीं रखता, कोई नहीं रखता। और क्लास में जो सीटिंग अरेंजमेंट, एक क्लास में 20 बच्चे को बैठाता हूं और एक टीचर का इंतजाम करता हूं, यानी 20 पर 1। ये कोई स्कूल वाले नहीं करते। बड़ा से बड़ा स्कूल का बोर्ड लगा के रखें, एक क्लास में वो 35 से 40 बच्चे रखते हैं, 50-60 बच्चे रखते हैं, एक टीचर को देते हैं। मगर हम लोग 20 बच्चे रखते हैं, एक टीचर देखते हैं। वो सिर्फ किस लिए पता है? सिर्फ इसलिए कि हमारे कौम के बच्चों की तालीम अच्छी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कौम का हाल क्या है पता है? कौम का हाल ये है कि ना बहुत महंगा है स्कूल, बहुत महंगा है। और महंगा इतना है कि कुल मिला जुलाकर 1200 रुपया है, मगर फिर भी नाम है कि बड़ा महंगा है। और जब मॉर्निंग असेंबली सुबह का जब तराना होता है तो बच्चे पहले हम्द पढ़ते हैं, फिर नाते पाक पढ़ते हैं, फिर उनका हिंदी इंग्लिश में हिंदी में जो स्पीचेस होते हैं वो होते हैं, वो मुकम्मल स्कूली निजाम। मगर शुरुआत हम्द और नात से करता हूं इस उम्मीद के तहत कि कोई ये न कहे, ये नहीं कि मैं प्लान दे रहा हूं कि आप ऐसा स्कूल कीजिए, मैं ऐसा स्कूल चला रहा हूं पिछले 6 बरस। महीने का 2.5 लाख रुपए खर्च किया जाता है असातिज़ा पर और आता है 1,10,000। 6 साल से ये, मगर मजबूरी ये है कि हमारे कौम को महीने में 3,000 का ये गोश्त खाएगा, ये वाईफाई का रिचार्ज 5,000 का ठोकेगा साल भर का, मगर ये अपने बच्चे को पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। ये अपने बच्चे को पढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मैं अर्ज ये करूंगा कि अगर आपने पैसा कमाया, आपके पास दौलत है, आपके यहाँ अगर बहुएं आई हैं बाहर से, काउंसलिंग कीजिए कि हमारे समाज में कितनी बहू है जो आला तालीम हासिल करके बाहर से आई है, जो दूसरे गांव से आपके गांव में आई हैं। उन बहुओं की एक टीम बनाइए, अगर उसमें आलमा है उनको निकालिए, उसमें कोई ग्रेजुएट है उनको निकालिए, किसी का इंग्लिश अच्छा होगा, किसी की हिंदी अच्छी होगी, उनको निकालकर एक टीम बनाइए और अपने गांव की बच्चियों को पूरा काउंसलिंग करके अपने गांव की बच्चियों को मंचलों के कोचिंग तक मत जाने दीजिए। जहां टीचर डे के नाम पर बदतमीजियों की महफिल गर्म की जाती है, उन मर्दूदों के कोचिंग सेंटर तक मत जाने दीजिए। अपनी उन बच्चियों को अपने ही समाज में औरतों को तैयार करके उनके मैथ की तैयारी, उनके इंग्लिश की तैयारी, उनके हिंदी की तैयारी, यानी उनके मैट्रिक या इंटर की तैयारी अपने ही मोहल्ले में कीजिए, क्योंकि समाज का जो माहौल बिगड़ रहा है वो स्कूल से नहीं बल्कि ये कोचिंग सेंटर से बिगड़ रहा है। बेशक जी, अच्छा पैगाम है, अच्छा पैगाम। आपको पता है 5 बरस 5 बजे सुबह आप गांव में कभी निकल जाइए, किसी दरवाजे पर घर से निकलता हुआ अगर कोई नमाजी न मिले तो आपके गांव में, मैं फख्र से, मैं पूरी यकीन के साथ कहता हूं, आपके गांव में सुबह 5 बजे निकलने वाली कम से कम 5 बच्ची जरूर मिल जाएगी।
साइकिल लेकर 5 बजे भोर में साइकिल लेकर कहाँ जा रही है? पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ? परिहार जा रहे हैं। आपने कभी सोचा है? आपने कभी सोचा है? आप कहते हैं कि मस्जिद में हम अरबी पढ़ने नहीं जाने देंगे, मौलाना साहब के पास अकेले कैसे पढ़ेगी, और यहाँ से परिहार साइकिल से जाएगी, इसको कभी आपने सोचा है? वाह वाह वाह, ये कभी सोचा है आपने? आपको पढ़ाना मैं मना नहीं करता हूं, पढ़ाइए। गांव में अल्लाह ने जिसको पैसा दिया है, कल उनसे पूछूंगी क्या किया पैसे वालों, अपने पैसे को बिल्डिंग पे खर्च मत कीजिए। गांव में आलमा बनकर आई हैं, और आलमा है जैसा कि मालूम हुआ, उन आलमा से कहिए कि गांव की औरतें जितनी हैं सबकी दीनी ट्रेनिंग कराइए। आप सर्वे कर लीजिए, 10 औरत को इकट्ठा कर लीजिए, 10 में अगर 5 औरत को दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ने आ गया तो फिर आप हमसे जो कहिए हम मान लेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मर्द की जो नमाज पढ़ने का तरीका है वो अलग है, और औरतों की जो नमाज पढ़ने का तरीका है वो अलग है। मर्द के जो पाक होने का तरीका है वो अलग है, और औरतों के जो पाक होने का तरीका है वो अलग है। तो कौन समझाएगा उन्हें? अगर हमारे समाज में लड़कियां आलमा बनकर आई हैं तो इन आलमा को अब किसी दूसरे गांव न जाने दें। क्या नाम है हजरत आपका? हजरत अल्लामा नूर अहमद मिसबाही साहब, माशाअल्लाह, पास में हजरत इदारा चला रहे हैं जामिया राबिया, इनसे राब्ता कीजिए। महीने में एक महफिल, जलसे की नहीं, पंडाल लगा के नहीं, गांव में जिसका आंगन बड़ा है, गांव में जिसका छत बड़ा है, और सीधे धड़ल्ले से नहीं, इस महफिल में किन कौन कौन से लोग शरीक होंगे उनकी लिस्टिंग करके, उनकी फहरिस्त बनाकर, फला की बीवी, फला की बेटी, फला की बहू, हमको सिर्फ 40 औरत चाहिए, और 1 हफ्ते उनकी ट्रेनिंग होनी है। 1 महीने में 4 महफिल होगी जिसमें 40 औरतों की ट्रेनिंग होगी। उसमें देखिए जो औरत सबसे ज़हीन हो उसको पूरी ट्रेनिंग देकर अब उनके जिम्मे कर दीजिए कि पूरे गांव में ये ट्रेनिंग कीजिए कि नमाज का तरीका समाज की हर औरत को आ जाए, वजू का तरीका समाज की हर औरत जान ले, गुस्ल का तरीका समाज की हर औरत जान ले, दुरुस्त कुरान पाक पढ़ना समाज की हर औरत सीख ले, दीने पाक के प्यारी प्यारी बातों को समाज की हर औरत जान ले। अर्ज ये करना है कि हम जब तक अपनी औरतों पर अपने दिमाग को खर्च न करेंगे हम मुआशरे को बेहतर बना नहीं पाएंगे। बेशक बेशक जी, जलसा हम हाथ जोड़ के कहते हैं, औरतों का जलसा, औरतों की महफिलें मिलाद कीजिए, सिर्फ महफिल कीजिए। जलसा करने का मन हो तो साल में 1 ठो कर लीजिए, साल में, मगर तीजा 40वां चहारम में जलसा के चक्कर में मत पड़िए। मैं जलसे का आदमी हूँ, मगर मैं तड़प से कहता हूँ कि जलसे ने जितना नुकसान पहुंचाया अहले सुन्नत का किसी चीज से नहीं हुआ। बहुत नुकसान, बहुत नुकसान। हमारे जलसों में पहले किताब की दुकानें सजती थी, अब हमारे जलसों में झूले लगते हैं। हमारे जलसों में पहले दीन की तालीम को आम किया जाता था, अब हमारे जलसों में लोग सुनने भी आते हैं कि जो ज्यादा हंसाएगा वही जमाएगा, जो ज्यादा लचकाएगा वही जमाएगा। हजरात मुहतरम, अर्ज ये करना है, फिर से पलटिए अपनी खानकाहों में, फिर से पलटिए अपने असातिज़ा के पास अपने सर को झुकाकर मुअद्दब बनकर, और अपने समाज को बदलिए। अपने घर पे मेहनत ज़्यादा कीजिए, सिर्फ अपने घर के प्लास्टर, पेंटिंग और टाइल्स, मार्बल को लगाने के चक्कर में कम रहिए, अपने दिल को चमकाने के चक्कर में ज़्यादा रहिए, अपने ज़हनो फ़िक्र को चमकाने के चक्कर में ज़्यादा रहिए। फिर कभी आपकी मोहब्बतों ने इर्तिज़ा कमाल शफ़ी को याद किया, हम होंगे, आप होंगे, मजहब इस्लाम की बहुत सारी बातें होंगी। जब तक के लिए इर्तिज़ा कमाल के सलाम मोहब्बत को कबूल करें। वमा तो